एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि मिनिक गाली को अपने कैबिन में खाना खिलाता है और तभी वहाँ मिस्टर शिम आता है और मिनिक से कहता है कि जैसा उसने उसे कहा था उसने इलवांग से बात कर ली है और देजू का रेजिग्नेशन भी रिजेक्ट कर दिया है और उसे बस अपना रेजिग्नेशन देना है। तब गाली को पता चल जाता है कि उसने उसे वहाँ से हटाने के लिए अपनी सीईओ की पोजीशन से रिजाइन कर दिया है और तब गाली मिस्टर शिम के पीछे जाती है और उससे कहती है कि मिनिक रिजाइन नहीं करेगा और चाहे उन्हें और दिन भूखा रहना पड़े पर वो मिनिक की जगह नहीं ले सकता। पर मिस्टर शिम कहता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मिनिक ने अपनी सीईओ की पोजीशन से रिजाइन कर दिया है। और तब गाली कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया और सिर्फ उसे खाना खिलाने के लिए वो अपनी सीईओ की पोजीशन कैसे छोड़ सकता है। और वो कहती है कि वो उसे सीईओ बनाना चाहती थी पर उसकी वजह से ही उसने अपनी पोजीशन छोड़ दी और अब वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। पर मिनिक कहता है कि उसने सब कुछ सोच रखा है और वो उस पर भरोसा करे। अगले दिन डायरेक्टर ली मिस्टर शिम के पास आता है और उसे बताता है कि जिस दिन मिनिक ने सीईओ की पोजीशन से रिजाइन किया उसी दिन किसी और ने सीईओ की पोजीशन के लिए अप्लाई कर दिया, इसलिए अब उसके साथ कोई और भी है जो सीईओ की पोजीशन के लिए उससे लड़ेगा। और तभी मिनिक देजू के साथ वहाँ आता है और तब हम देखते हैं कि ये सब मिनिक का प्लान था। वो चाहता था कि मिस्टर शिम उनके एम्प्लॉयज का कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट कर दी और वो सीईओ भी ना बने, जिसके लिए उसे देजू को कंपनी में वापस लाना जरूरी था। इसलिए उसने पहले मिस्टर शिम को ये यकीन दिलाया कि अब वो पोजीशन के लिए उससे कम्पीट नहीं करेगा और देजू को वापस कंपनी में लाया और उसकी एप्लीकेशन सीईओ के लिए अप्लाई कर दी। और क्योंकि वो उसकी मॉम के लिए सॉरी फील करता था इसलिए वो उसके लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए उन्होंने सोचा कि मिनिक की मॉम देजू को वोट नहीं देगी पर वो मिस्टर शिम को भी वोट नहीं देगी और तब मिनिक सब डायरेक्टर्स को बताता है कि वो मिस्टर वॉक के साथ मीटिंग करके आ रहे हैं और वो उनके कॉन्ट्रैक्ट में काफी इंटरेस्टेड है और अब वो मिस्टर वू के पास भी जाएंगे और उसे लगता है कि उसे भी उनकी डील बहुत पसंद आएगी। फिर वो अपने कैबिन में जाता है और गाली बहुत उदास थी और वो मिनिक से कहती है कि वो उदास है क्योंकि वो उसे सीईओ बनाना चाहती थी। पर मिनिक कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि उनकी फैमिली में से ही कोई सीईओ बने और उसे देजू पर भरोसा है क्योंकि वो सबको जानता है और सबकी प्रॉब्लम्स को समझता है और उसे लगता है कि वो एक अच्छा सीईओ बनेगा। दूसरी तरफ वेरोनिका वेडिंग ड्रेस ट्राई करती है और वो नामी को भी अपने ऑफिस में बुला लेती है ताकि वो उसे बता सके कि उस पर कौन सी ड्रेस अच्छी लगती है। और तब नामी उसके ड्रेसेस से एक ड्रेस गाली के लिए ले जाती है और उससे कहती है कि उसे लगता है कि गाली उससे पहले शादी कर लेगी। फिर मिनिक घर जाता है और उसकी मॉम उससे बहुत नाराज थी क्योंकि पहले उसने वेरोनिका को छोड़ा और अब सीईओ की पोजीशन पर मिनिक कहता है कि उसने सीईओ की पोजीशन नहीं छोड़ी है और जो कुछ भी सेक्रेटरीज ने किया उससे उसे ऐसा लगा कि वो अपने स्टाफ के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए जब वो तैयार होगा तो वो दोबारा सीईओ की पोजीशन के लिए अप्लाई कर देगा। और वो कहता है कि अगर वो नहीं चाहती कि वो उसके साथ रहे तो वो चला जाएगा पर वो चाहता है कि वो उसे अपने साथ रहने दे। दूसरी तरफ गाली वो वेडिंग ड्रेस ट्राई करती है तभी उनके घर में मिनिक आता है और वो देखता है कि गाली ने वेडिंग ड्रेस पहनी थी। तब नामी भी उसे ब्रदर इन लॉ बुलाती है और वो कहती है कि क्या वो उनकी एक फोटो ले सकता है जिसमें उनकी फैमिली का लोगो आना चाहिए। तब मिनिक उनकी फोटो खींचता है और नामी से कहता है कि क्या वो भी उनकी एक फोटो खींच सकती है और तब नामी उनकी फोटो खींचती है। फिर वो गाली से पूछता है कि क्या उसने वो ड्रेस इसलिए पहनी थी क्योंकि वो उससे शादी करने के बारे में सोच रही है, पर गाली शर्मा के बिस्तर में अपना मुंह ढक लेती है। फिर मिनिक गाली के भाई के पास जाता है और वो उससे कहता है कि क्योंकि गाली उसके पेरेंट्स के बिना बड़ी हुई है इसलिए वो चाहता है कि उसकी शादी अच्छी तरह से हो। तब मिनिक कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो गाली से शादी करने के लायक है और वो उससे ये पूछना चाहता है कि बिना किसी को देखे भी वो हमेशा कॉन्फिडेंस में कैसे रहता है, पर वो ऐसा नहीं कर सकता। तब उसका भाई उससे कहता है कि उसकी मॉम ने उसे मरने से पहले कहा था कि 1 मिनट का धीरज उनकी पूरी लाइफ खराब कर सकता है, इसलिए उन्हें उन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो उन्होंने खोई है बल्कि उन चीजों को देखना चाहिए जो उनके पास है। फिर 1 महीने बाद देजू TNT कंपनी का सीईओ बन जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको बताता है कि वो सीईओ बनने के बाद क्या करेगा और आगे उसके क्या प्लान्स हैं कंपनी को आगे ले जाने के लिए। तब वेरोनिका भी उसे वहाँ चीयर करने आती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें पता चलता है कि मिनिक 3 साल के बाद दोबारा सीईओ बन जाएगा। तभी वेरोनिका वहाँ अपनी मॉम के साथ देजू से मिलने आती है और क्योंकि अब देजू सीईओ बन गया था इसलिए उसकी मॉम वेरोनिका और उसके रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं थी। तभी देजू के पास एक गुलदस्ता आता है जो इलवांग ने उसे भेजा था क्योंकि उसने उसका प्रॉमिस टूटने नहीं दिया। और हम देखते हैं कि इलवांग इंजोंग से मिलने जाती है और उससे कहती है कि उसे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उसकी वजह से वो जेल में है और अब वो उसके जैसे लोगों की स्टोरीज से फंड इकट्ठा करेगी और उन्हें देगी जिन्हें उनकी जरूरत है। और वो कहती है कि वो उसे भी पैसे भेजना चाहती थी पर उसे पहले ही किसी से पैसे मिल गए थे। तब इंजोंग उसे बताता है कि मिनिक ने उसके पास वो पैसे भेजे थे और जब वो जेल से बाहर निकलेगा तो वो सबसे पहले मिनिक से मिलकर उसका शुक्रिया करना चाहता है। फिर वेरोनिका, देजू, मिनिक और गाली
देजू के सीईओ बनने की खुशी में सेलिब्रेट करते हैं। और तब वेरोनिका कहती है कि उसने सेलिब्रेट करने के लिए वाइन मंगवाई थी पर वो नीचे रखी हुई है। तब गाली कहती है कि वो नीचे जाकर वाइन लेकर आएगी, पर मिनिक गाली को जाने नहीं देता और देजू मिनिक को। और तब वेरोनिका को ही नीचे जाना पड़ता है और वो जाते जाते गाली को धक्का देती है, जिसकी वजह से गाली का कार्डिगन जल जाता है और फिर वो उसे सिलती है। पर मिनिक कहता है कि वो कब तक उसे पहनेगी और अब उसे ये फेंक देना चाहिए। पर गाली कहती है कि एक यही चीज है जिससे वो उसे पहचान पाता है और वो इसे खोना नहीं चाहती। पर मिनिक उसे फेंक देता है और उसे शॉपिंग करने के लिए ले जाता है और वो बहुत सारे कार्डिगन पहनती है, पर किसी भी कार्डिगन में वो उसे नहीं पहचान पाता। तब मिनिक कहता है कि जो इयररिंग वो वेरोनिका बनकर पहनती थी उनसे वो उसे पहचान सकता है। पर गाली कहती है कि उसने आज सुबह ही वो फेंक दी क्योंकि वो उसे वो टाइम याद दिलाती थी जब उसने उसे धोखा दिया था। और वो कहती है कि वैसे भी वो नकली थी और सस्ती थी। पर मिनिक कहता है कि वो असली डायमंड इयररिंग थी और बहुत महंगी थी और उसने ही उन्हें बदल कर वहाँ रखा था। और ये सुनकर गाली अपने घर जाती है और उस कूड़े में वो इयररिंग देखती है जो उसने फेंका था, पर उसे वो नहीं मिलती क्योंकि वो नामी के पास थी और वो उसने पहनी हुई थी जब वो ऑडिशन देने गई थी। फिर मिनिक डॉक्टर वू के पास जाता है और उसे बताता है कि अब वो गाली को पहचान नहीं पा रहा। तब डॉक्टर वू कहता है कि उसे एक नई चीज रखनी चाहिए जिससे वो उसे पहचान सके। और शुरू में वो उसे नहीं पहचान पाएगा, पर धीरे धीरे उसे उसकी आदत हो जाएगी और वो उसे पहचानने लगेगा। और जब वो वहाँ से जाता है तब मिनिक उससे डॉक्टर पार्क के पेशेंट के बारे में पूछता है जिससे उसके जैसी ही बीमारी थी। तब डॉक्टर को उसे बताता है कि वो 2 बार लोगों के फेस देख सका और वो उसे बताता है कि उसके ट्राई करने से जरूरी नहीं कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर कभी भी बढ़ सकता है। इसलिए जब उस पेशेंट ने सब कुछ ट्राई किया तब उसका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा, पर जब उसने एक स्टेक जला दिया था तब उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा। और अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो जाए तो शायद उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और वो लोगों के फेस देखने लगे। पर मिनिक डॉक्टर वू की ये बात सुनकर वहाँ से चला जाता है और बाद में वो उस बात को सोचकर बहुत ब्लश करता है। और जब भी गाली उसके पास आती है तो वो उसे दूर भगाता है और कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस वो उसके करीब ना आए। फिर वो गाली को घर छोड़ने जाता है और तब गाली उसके लिए डिनर बनाती है। और जब वो उसे पानी देती है तो वो पानी उसके कपड़ों पर गिर जाता है और गाली उससे कहती है कि वो अपने कपड़े उसे दे दे ताकि वो उसे ड्रायर में डाल सके। तब मिनिक के दिमाग में इंटीमेट होने वाली बात चल रही थी और वो गाली को उसके रूम में ले जाता है और उसे किस करता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि देजू के सीईओ बनने के बाद सब एम्प्लॉयज का इंटरव्यू लिया जाता है और जो उसमें पास होंगे वही उनकी कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय बन पाएंगे। और जब गाली उनसे पूछती है कि क्या उन्हें पता है कि ये सब किसने किया है, तो वो सब देजू का नाम लेती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि परमानेंट एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट देजू की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। और उनकी बात सुनकर गाली को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे पता है कि ये सब मिनिक ने उनके लिए किया है। और वो अपना इंटरव्यू देकर मिनिक के पास जाती है और उससे कहती है कि उसका इंटरव्यू अच्छा था, पर उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि सब सोचते हैं कि देजू ने उनके लिए सब कुछ किया है। तब मिनिक उसके पास एक बॉक्स फेंकता है और जब गाली उसे खोलती है तो उसमें एक रिंग थी। तब मिनिक उससे कहता है कि डॉक्टर गो ने उससे कहा था कि उसे गाली को पहचानने के लिए एक निशानी रखनी चाहिए। तो उसे लगा कि एक रिंग से अच्छी निशानी उसकी नहीं हो सकती और वो उसे ये रिंग पहनाना चाहता है, पर वो जल्दी नहीं करेगा। और जब वो तैयार हो तो वो ये रिंग पहन ले और वो समझ जाएगा कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। जब मिनिक घर जाता है तब उसकी मॉम घर में एक मेड रख रही थी और वो उस मेड को बताती है कि मिनिक उसका बेटा है और वो भी इसी घर में रहता है, इसलिए उसे उसका भी ख्याल रखना होगा। और उसने मिनिक को अपने बेटे के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था। अगले दिन जब मिनिक ऑफिस में जाता है तो वो गाली का हाथ देखता है, पर वो उसे अपना हाथ नहीं दिखाती क्योंकि पहले वो फिश टैंक साफ कर रही थी और उसने ग्लव्स पहने हुए थे। और जब वो ग्लव्स उतार देती है तो वो टॉवल से अपना हाथ छुपा लेती है और उसके बाद अपनी पॉकेट से अपना हाथ नहीं निकालती। तब मिनिक उससे कहता है कि आज सुबह से उसने अपना हाथ पॉकेट से नहीं निकाला। और जब गाली अपना हाथ पॉकेट से निकालती है तो उसके हाथ में रिंग नहीं थी। तब मिनिक कहता है कि क्या वो उसके बारे में श्योर नहीं है क्योंकि वो उसका फेस नहीं देख सकता। पर गाली उसे एक लड़की दिखाती है और कहती है कि वो लड़की बहुत सुंदर है, पर मिनिक कहता है कि उसे पता है कि वो उसका फेस नहीं देख सकता। तब गाली कहती है कि यही बात वो उसे बताना चाहती है कि क्योंकि वो किसी का फेस नहीं देख सकता इसलिए वो उस पर चीट नहीं कर सकता और किसी और लड़की को नहीं देख सकता। और उसे ये भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि समय के साथ वो उसके फेस के रिंकल्स और डार्क सर्कल देख पाएगा क्योंकि उसे उसका यंग फेस ही याद रहेगा। फिर वो देजू के साथ मीटिंग में जाता है और मीटिंग खत्म होने के बाद वो गाली के साथ लंच करने जाने वाला था, पर तभी लिफ्ट खराब हो जाती है और रुक जाती है और मिनिक इमरजेंसी बटन दबाता है और सिक्योरिटी को बताता है कि उसकी लिफ्ट बंद हो गई है और वो उसकी हेल्प करे। तब सिक्योरिटी वहाँ उस लिफ्ट को खोलने आती है। दूसरी तरफ गाली मिनिक के लिए एक सरप्राइज लंच प्लान करती है जिसमें वो उसे प्रपोज करने वाली थी और वो उसके प्रपोजल के लिए उसे हाँ कहने वाली थी और उसके हाथ से ही वो रिंग पहनना चाहती थी, पर उसे मिनिक का इंतजार करते करते काफी देर हो जाती है। और तभी वहाँ देजू और वेरोनिका आते हैं और गाली देजू से मिनिक के बारे में
पूछती है पर तेजू से बताता है कि मिनिक उससे मिलने के लिए बहुत पहले ही वहाँ से चला गया था। और तब गाली परेशान हो जाती है और उसे मिनिक की चिंता होने लगती है क्योंकि मिनिक का फोन भी बंद था। दूसरी तरफ सिक्योरिटी उस लिफ्ट का दरवाजा खोलती है और जब मिनिक उन्हें देखता है तो उसे उनके फेस दिखने लगते हैं क्योंकि लिफ्ट में बंद होने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और तब वो सबसे पहले गाली को देखना चाहता था इससे पहले कि उसे फेस देखने बंद हो जाए। और तब वो गाली को फोन करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ है। तब गाली उसे बताती है कि वो ऑफिस में है। तब मिनिक कहता है कि वो उससे कंपनी में ही मिलेगा। और जब वो कंपनी में पहुंचता है तब गाली ग्राउंड फ्लोर पर थी और मिनिक उससे कहता है कि वो उससे टॉप फ्लोर पर मिलेगा। और जब वो टॉप फ्लोर पर पहुंचता है तो वो गाली को देखता है। तब गाली उससे पूछती है कि वो उससे यहाँ क्यों मिलना चाहता था। तब मिनिक उसे बताता है कि वो उसका फेस देख सकता है और चाहे कुछ समय के लिए ही वो उसका फेस देख पा रहा है पर वो उसका फेस याद रखना चाहता है और शायद ये मोमेंट उसकी जिंदगी में दोबारा ना आए, इसलिए वो गाली को किस करता है। और यहाँ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अन्य एवरीवन।